हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिफ्थ सेमेस्टर के कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पास हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने डिस्प्ले करेंगे। हालांकि क्वेश्चंस ये काफ़ी पुराने हैं, उतने भी पुराने नहीं कह सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वो पुराने हो या नए हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिलेबस वही है। तो सिलेबस अगर वही है तो लगभग आपको क्वेश्चंस देख लेने चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड भी थी, क्वेश्चन वगैरह फिफ्थ सेमेस्टर के नहीं आ रहे हैं। हालांकि वीडियो प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट में जो देख रहे होंगे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है। और टेलीग्राम पे हमने काफ़ी पीडीएफ वगैरह पहले से ही भेजा हुआ है और वहाँ पे मिल जाएगा। इसका पीडीएफ शायद नहीं भेजा था और इसकी शायद वीडियो पता नहीं बनी थी कि नहीं बनी थी उस टाइम जब फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो रहे थे 2021 बैच के। तो ये एक बार देख लेंगे, ये कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जो नर्सिंग एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी है, पहले कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी इस नेम से था। इसका नेम जब नया सिलेबस डिज़ाइन की आईएनसी ने, तो इसका नेम इन्होंने चेंज कर दिया। तो नया नेम अब नर्सिंग एजुकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो गया है। तो ये आप देख लेंगे क्वेश्चंस जो है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप देखिए। क्वेश्चन डिस्प्ले करने का ये मतलब है कि क्वेश्चंस आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो कोई कुछ खास मतलब नहीं है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले करने का। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे लेसन प्लान आपको पता है कि नहीं पता है, यूनिट प्लान आपको पता है कि नहीं पता है, चार्ट पता है कि नहीं पता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड प्रोजेक्ट मेथड पूछता है, एवी एड्स पूछता है, पता है कि नहीं पता है, एवी एड्स पिछली साल आया हुआ था। तो ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए हमारे हिसाब से। बाकी आप खुद ज़्यादा टैलेंटेड हैं, क्योंकि आजकल के जो है, जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनके अंदर थोड़ा अलग जुनून होता है। लेकिन गाइस, ये जुनून वगैरह काम नहीं आता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको लग रहा होगा क्वेश्चंस कुछ अलग लेवल के आते हैं, इसलिए पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लिनिकल टीचिंग है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हमने बताया भी था कि इसका एजुकेशन टेक्नोलॉजी का अलग वीडियो हमने बनाया है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको एक बार देख लें। जैसे ईवीएट्स है, तो ईवीएट्स कई बार पूछा हुआ है, लर्निंग कई बार पूछा हुआ है। ये सारे टॉपिक्स काफ़ी बार रिपीटेड टॉपिक्स हैं। फिफ्थ सेमेस्टर में हालांकि 2 ही सब्जेक्ट हैं, लेकिन जो ये टेक्नोलॉजी वाला सब्जेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है। तो इसको एक बार जो है आप सरसरी निगाह से ज़रूर देख लेंगे। ओवरहेड प्रोजेक्ट, ओवरहेड प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 नंबर में आ जाता है कभी-कभार। ये टॉपिक्स जो है, ये जितने हैं 5 नंबर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको एक बार ज़रूर आप देख लेंगे। इसको 5 नंबर वाले टॉपिक्स एक बार ज़रूर आप जो है सेमिनार, वेबिनार, इसके बाद मास मीडिया, मीडिया कम्युनिकेशन, कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक डिवाइसेस, डिफाइन साइकोएनालिसिस द एप्टीट्यूड स्केल, इंग्लिश फॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक वगैरह, एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो ये तो आप लिख ही ले जाएंगे। तो ये चीज़ें रहीं। अब आते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। कम्युनिटी का ये पेपर है, आप देख लेंगे। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एपिडेमियोलॉजी जो अच्छे से पढ़ा होगा वो समझो कि लगभग 40% क्वेश्चन, 40% क्वेश्चन वो कर ले जाएगा। एपिडेमियोलॉजी अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग के 6-7 दिन क्लासेज ही इसी चलती एपिडेमियोलॉजी की। आप के पार्क है, जो के पार्क पीएसएम की बुक है, कम्युनिटी की जो बुक है, कम्युनिटी की बुक में के पार्क में अच्छा खासा इसमें एपिडेमियोलॉजी दिया हुआ। जो के पार्क वगैरह से पढ़ा होगा वो जान रहा होगा। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनुमरेट दिस, इसके बाद एयर, लाइट वेंटिलेशन, सैनिटेशन, ये चीज़ें रहीं। चिकन पॉक्स, डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ डिटेल्स, ये सब चीज़ें हैं। काफ़ी सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा आसान है। कम्युनिटी जिसको समझ में आ गया उसके लिए आसान है, नहीं तो कम्युनिटी जिसको नहीं समझ में आया फिर वो परेशान रहता है। अब कम्युनिटी में भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट लटक जाते हैं, इसलिए कम्युनिटी एक बार अगर चीज़ें अगर आपको आ गई तो रिवीजन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिटी बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। कम्युनिटी आपको फिर देखने को मिलेगा 7 सेमेस्टर में। तो 7 सेमेस्टर में तो थोड़ा सा सिलेबस भी ज़्यादा है 7 सेमेस्टर का, कम्युनिटी का भी तो कम मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें नहीं, आप इसको आप देख सकते हैं। वुमेन पावरमेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन अटल बिहारी में ही रखा हुआ था। आयोडीन डिफिशियंसी, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
माल न्यूट्रिशन है, डिस्क्राइब द कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन, रोल ऑफ कम्युनिटी, वही है सब, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन आप बचपन से ही पढ़ आ रहे हैं। वेंटिलेशन देखिए, वेंटिलेशन अलग से भी कभी काल पूछ लेता है, टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन, वेंटिलेशन के बारे में पूछ लेता है। तो वेंटिलेशन आप एक बार जरूर देख लेंगे। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट है, ये चीज आप उसमें पढ़े होंगे, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट वगैरह सेकंड सेमेस्टर में है। सेकंड सेमेस्टर में न्यूट्रिशन वाला है, उसमें है, उससे बेहतर आप इसको पढ़ लिए होंगे। फूड एडल्ट्रेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड एडल्ट्रेशन एक्ट कब आया था, ये कभी काले एमसीक्यू में पूछ लेता, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस लगा रहे थे उसमें देखते हैं पूछ लेता है। इसके बाद मीट हाइजीन है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट है, प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ टाइफाइड फीवर है। इसके बाद फूड हाइजीन, वही सब चीजें देख रहे हैं बार बार। डायमेंशन ऑफ हेल्थ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ हेल्थ। ये सारे टॉपिक्स ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। इकोनॉमिकल ट्रेड देखें, पैरामीटर्स जैसे न्यूट्रिशन स्टेटस, डेमोग्राफिक साइकिल है। डेमोग्राफिक साइकिल आपको फिर मिलती है, ये 7 सेमेस्टर में मिलेगी, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक साइकिल। ये सारे क्वेश्चन लिस्ट टू डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ कंडोम्स, ये सब तो पूछेगा नहीं, कंडोम का एडवांटेज डिसएडवांटेज ये क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन रखा हुआ था। जेनेटिक डिसीज, जेनेटिक डिसीज मतलब जो एनिमल से डिसीज होती हैं, मतलब जैसे रेड काट लिया तो रेबीज हो जाएगा, तो इसके बारे में, ऐसे डिसीज के बारे में आपको लिखना है। नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ स्वाइन फ्लू, लिस्ट फोर, सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस एक बार कम्युनिटी समझ में आ जाएगी तो आपको सिंपल ही लगेगा। ये सारे देखेंगे एक बार क्वेश्चन, इसको देख लेंगे। डिफाइन द टर्म प्रोडक्टिव रेट है, नेम टू फॉर्मेट्स है, ये हमारे टेलीग्राम पेज पे आपको इस पीडीएफ को हम सेंड कर देंगे। टिटनस है, डिफाइन मोटिलिटी है, इसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रोसी है। आइसबर्ग फिनोमिना भी इंपॉर्टेंट है, आइसबर्ग फिनोमिना का भी कल पूछता है। ये स्टार्टिंग के ही कम्युनिटी में आपको पढ़ाया जाएगा, तो इसीलिए कर रहे हैं, कम्युनिटी के जो स्टार्टिंग के कुछ टाइम पीरियड होते हैं जब पढ़ाया जाता है वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर जो स्टार्टिंग की क्लास छोड़ दिया होगा उसको कम्युनिटी पूरे लास्ट तक नहीं समझ में आती, इसलिए एपिडेमियोलॉजी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको एक बार आप अपने सरसरी निगाह से देख लेंगे, हमको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाकी वीडियो को हम यही एंड करते हैं क्योंकि समय की पाबंदी है। मिलते गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि फिफ्थ सेमेस्टर की वीडियो बनाने का मूड नहीं था, काफ़ी ज़्यादा कमेंट वगैरह आ रहे थे, वीडियो बना दिए क्योंकि ऑलरेडी गाइस वीडियो बनी हुई है। प्लेलिस्ट में देखिए, हमारे चैनल पे जाइए, वीडियो बनी हुई है, बार बार वीडियो को रिपीट करना, वही चीज़ बताना ठीक नहीं है क्योंकि टॉपिक्स उतने ही हैं, सिलेबस उतना ही है, तो हर साल लगभग उसी में से ही पूछने हैं, कुछ नया इनको नहीं करना है। यूनिवर्सिटी हमने बताया क्वेश्चंस रिपीट ही करते हैं, कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, और जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वो अधिकतर क्वेश्चन जो है वो जनरल टाइप क्वेश्चन होते हैं, ऐसे नहीं कि आपको क्वेश्चंस आएंगे नहीं।